एक दफा फिर से पाकिस्तानी बंदा एजेंट जिसके साथ को पाकिस्तान के 5390 प्लेयर्स जिनमें से बहुत से एक्टिव प्लेयर्स भी हैं उसको बैन कर दिया गया है ईसीबी की तरफ से। यानी कि करप्शन के चार्जेस लगे हैं और चार्जेस कुछ इस किस्म के हैं कि भाईजान ने कोच को ऑफर कर दी थी कि बेटा मेरे प्लेयर्स को अंदर कर लो, लेन देन कर लो भी, थोड़े से तुम भी रख लो, थोड़े तुम खुश हो जाओ, थोड़े हम भी खुश हो जाएं। और बाद में वो ये भी कह रहे हैं कि इसमें मैंने ऐसा क्या कर दिया, छोटी मोटी सी लेन देन की तो बात की थी। खैर आज की इस एपिसोड में उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आईपीएल की भी दो मैचेस होगी। इनफैक्ट अभी भी एक मैच चल रहा है। धोनी साहब एक दफा फिर से आ गए ग्राउंड के अंदर, न जाने आज वो बैटिंग करेंगे भी कि नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल हो गया है कि वो 20 ओवर के बाद आएंगे या 20 ओवर से पहले आएंगे। खैर आज की वीडियो में इन सब चीजों के बारे में बातें करेंगे, सो चलो। दोस्तों सबसे पहले तो बात करेंगे पाकिस्तान की जो एक एजेंसी है। जैसे कि एक एजेंसी है जिसके अंदर ये बॉबी शॉबी और ये सब लोग हैं जिसके बारे में अक्सर हम बातें कर रहे होते हैं कि भाई वो कंट्रोल कर रहे हैं, ये कंट्रोल कर रहे हैं, सारे प्लेयर्स उनके यारी दोस्ती फलाना। एक और उनका भी कंपटीशन है, वो उनसे भी 2 हाथ आगे है। उनके पास एक एजेंसी के पास आधी टीम है, दूसरी एजेंसी के पास बाकी के जो प्लेयर्स बचे में हैं वो हैं। तो उनका कोई बंदा है, वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने बैन कर दिया है। और बैन भी कोई इसलिए सुना है कि कोई 4 एक चार्जेस उसके ऊपर लगाए हैं, जिनमें से एक चार्ज ये कि किसी कोच को कुछ लेन देन की उसने बात करी थी कि यार टीम में यस करा दे, बंदे को कुछ दे दिला कर लेंगे यार, थोड़े तुम खुश रहो, थोड़े हम खुश रहें, बच्चों के लिए कोई मिठाई शिठाई ले लेना, ईद वीद के गिफ्ट ले लेना, इस किस्म की चीज़ें उन्होंने कह दी। और फिर बाद में ये भी कह रहे हैं कि यार मैंने तो छोटी सी बात की थी, इसमें इतना हुआ बनाने की क्या जरूरत थी। इनके लिए मतलब हमारी अब ऐसी नस्लें आ चुकी हैं कि हमें इन चीज़ों में कोई मसला ही नहीं लगता। मैं अपने दोस्तों के साथ कल ही बात कर रहा था कि हमारे बहुत से प्लेयर्स जिनके भी निकल के आ रही हैं, वीडियोस निकल के आ रही हैं, कोई पिच के ऊपर गंभीरियां खा रहा है, कोई बॉल को खा रहा है, कोई बॉल टेम्परिंग कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। ये जो 2 नंबरियां कर रहे होते थे जिसकी वजह से इनको फेम मिलती थी, पैसा मिलता था, और फिर उसके बाद सारे के सारे पैसे उन्होंने कमा के जो है अब बहुत बड़ी नमाजों की और इन चीज़ों की बातें कर रहे होते हैं कि ईमानदारी कितनी बड़ी दौलत है एक मुसलमान की। जिस काम में ईमानदारी दिखानी है वहीं पर नहीं दिखा रहे होते। मतलब जीतने के लिए भी आप बेईमानी करने की हरकत कर रहे होते हैं। और यहाँ पे खाली जीत इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पर फेम भी इन्वॉल्व है और यहाँ पर पैसा भी इन्वॉल्व है। तो आप जो कमा रहे हैं वो सब हराम है, इसके ऊपर कोई नहीं ग्राउंड में तो चलता रहता है छोटा मोटा मस्ती, ये छोटी मोटी मस्ती। हमारा हलाल हराम का इस वक्त तमीज ही खत्म हो चुकी है इस कौम के अंदर। और अब अगर कोई हलाल कमाने की बात करता भी ना तो लोग उसको थू थू करते हैं और उसको पागल समझते हैं, यार ये पागल हो चुका है, मेहनत तो करनी नहीं, ऊपर से हलाल कमाई भी नहीं करनी है। खैर अब ये मसला हो गया है भाई कि वो कह रहे हैं कि मैंने तो कोई छोटी मोटी ऐसी ऑफर शॉफर कर ली थी, बाकी भी कोई 3 एक चार्जेस लगे हैं, उनका तो मुझे नहीं पता कि क्या चार्जेस लगे हैं। एक चार्ज असल में ये है, इनके जो 7 प्लेयर्स है उनमें मेरे ख्याल में शादाब भी है, रूफी भी है, साइम अयूब जो कि अभी नए नवेले हमारे सुपरस्टार जो निकल के आ रहे हैं वो भी इन्हीं के साथ होते हैं। और इन्हीं के साथ ही मेरे ख्याल में भी इंग्लैंड में फिर भी रहे। वेरी गुड भाई, तालियां होनी चाहिए इन सब लोगों के लिए और हमारे पाकिस्तान के लिए भी जो इस किस्म के लोगों को लेकर अभी भी चल रहे हैं। मतलब इस किस्म के शेडी लोग हमारी जो इंटरनेशनल टीम है उसकी आधे से ज्यादा प्लेयर्स को मैनेज करते हैं, कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। पानी जब सर से ऊपर चला जाता है उसके बाद हम कोई एक्शन लेने की कोशिश करते हैं। इस तरह रिश्वत देके अपने प्लेयर्स को किसी और का हक मार के टीम में घुसाना, उसके बाद जो वहां से पैसे आएंगे आपके प्लेयर्स जो हैं वो ग्राउंड के बीच में खड़े होकर नमाजें पढ़ रहे होंगे ये बताने के लिए कि हम कितने जबरदस्त मुसलमान हैं। वहां पर ये सब चीजें मैं पहले भी साबित कर चुका हूं कि जो पूरा का पूरा अगर इसकी डेप्थ में जाया जाए ना कि कहां से पैसे आ रहे हैं कहां से पैसे नहीं आ रहे, जितनी बैटिंग वेबसाइट्स और अल्कोहल के स्पॉन्सर्स वगैरह जो आईसीसी को पैसे सारे जाते हैं उसमें से परसेंटेज इनकी तनख्वाहें बन के भी आती हैं। ये इसके ऊपर पहले भी मैं बात कर चुका हूं लेकिन मैं उस पर जाना नहीं चाहता क्योंकि ये गंद इतना ज्यादा फैल चुका है कि अब दुनिया के शायद हर शोबे के अंदर ही कहीं ना कहीं से जो है वो हलाल हराम की तमीज खत्म हो चुकी होती है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप चुप करके अपने काम से काम रखें। ये मत समझें कि मैं हलाल कमा रहा हूं दूसरा जो है वो हराम कमा रहा है एंड ऑल दैट, क्योंकि हम सब भी कहीं ना कहीं सब हराम ही कमा रहे हैं और कुछ नहीं। तो सूद के ऊपर पूरे पूरे मुल्क चल रहे होते हैं और फिर हम लोग बोल रहे होते हैं कि बरकत नहीं है भाई, मजा नहीं आ रहा, पैसा जितना मर्जी जमा हो जाए सुकून ही नहीं मिल रहा होता। पता नहीं पाकिस्तान के एंटी करप्शन जो है वो यूनिट क्या कर रहे हैं, आपके एजेंट्स वगैरह इस तरह खुलेआम धंधनाते हुए फिर रहे हैं जो कि बैन कर रहे हैं दूसरे क्रिकेट बोर्ड। अभी तक तो वैसे नाम कोई नहीं आया लेकिन अगर फर्ज करें कि जो बाकी चार्जेस वगैरह हैं उसके अंदर किसी क्रिकेटर का भी नाम हो कि इसको टीम में घुसाने के लिए इस किस्म की कोशिशें कर रहा था तो वो क्रिकेटर किस तरह डील करे। खैर भाई एक और कॉमेडी, अब तो कॉमेडी भी नहीं है, अब तो हम सीरियसली हम नासूर बन चुके हैं पूरी दुनिया के लिए। जहां पर हम घुसे हैं वहां पर गंद जरूर फैलाया है। खैर बहुत बहुत मुबारकबाद हो आप सब लोगों को। इस किस्म की मजीद खुशखबरियां जो है वो आपको मिलती भी रहेंगी। इस किस्म के मजीद जो हमारे कारनामे हैं
जो हम मेडल्स जीतते हैं, ये आप लोगों को बहुत ज्यादा मुबारकबाद हो। आईपीएल के मैचेस हुए हैं, थोड़ी देर पहले सनराइजर्स और दिल्ली का मैच हुआ। काव्या बहुत ही तपी हुई है, बहुत गुस्से में है कि ये तुम लोग कर क्या रहे हो, बिल्कुल वन साइडेड हार गए हैं दिल्ली से। और कोई कमाल किया ना किसी ने, तो वो किया मेरे दोस्त स्टार्क ने। बॉलर्स वापस आ चुके हैं दोस्तों, तुम लोग क्या समझ रहे थे। 5 विकेटें लेके मुंह पर मारी है। हमारा हेडमेट जो है आज फिर बेचारा थोड़ा सा चलने की उसने कोशिश की है, जोर लगाया है उसने, थोड़ा सा दिखाया है कि मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन फिर मासूम रह गया। स्कोर 161 रन थे, कोई जो है आराम से उन्होंने चेस कर लिया, वन साइडेड किस्म का कोई फाइट शाइट ही नहीं हुई। इसी किसी मासूम ने भी जो है वो आज फिर कोई रन शन नहीं बनाया। मेरा ख्याल में वो जो पहले मैच के अंदर उन्होंने स्कोर कर लिया था, बस अब वही कर लिया, उसके बाद वो सो चुके हैं। अब अगले महीने वो दोबारा आएंगे स्कोर करने के लिए। वर्मा ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, 74 रन की, उसी की वजह से स्कोर कुछ बन गया था, अदरवाइज तो पूरी की पूरी टीम लेट चुकी थी। कुलदीप ने भी 3 विकेटें ली, स्टार्क ने 5 विकेटें ली और बहुत ही आसानी के साथ दिल्ली ये मैच जीत चुका है, जिसके अंदर फफ डुप्लेसी ने 50 रन मारकर अपनी दिल्ली की टीम को जीत दिलाई। इसके अलावा कल रात को भी एक मैच हुआ था, बहुत ही अजीब किस्म का मैच हुआ। मुंबई, मेरे दोस्त पांडु की टीम थी, जिसके अंदर मैं थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा हूँ। खैर इस बात मैं बेंगलुरु को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुंबई से कहीं ना कहीं तो मेरा कोई नाता है ना यार। मेरे दोस्त जो है वो पांडु का है। अजीब किस्म की इनिंग्स खेल के गए हैं पांडु मेरे दोस्त, कुछ मूड में नहीं लग रहे थे कि वो जीतने के लिए आए हैं। उससे पहले एक दिन जिस तरह हमने बात की थी कि धोनी भाई का कोई मूड नहीं था, आज पता नहीं वो क्या करते हैं, आज शायद थोड़ा पहले आ जाएं, क्योंकि उस दिन भी कुछ अजीब ही किस्म का माहौल मचा हुआ था। ड्रेसिंग रूम के अंदर उन्होंने काम करने वालों से भी पूछा था कि यार तू बैटिंग कर सकते हो, तो वरना उसको भी आगे भेज देते। वो तो लोग भागे हैं वहां से, काम आधे में छोड़ के लोग भागे हैं, इसलिए इसको मजबूरन आना पड़ा, नहीं तो नहीं आज शायद थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे। कुछ नहीं यार, रन नहीं भी बनाने, कुछ छक्के चौके मार ले, जल्दी आउट होकर चला जाए। जरूरी है कि नॉट आउट होना है 18वें 19वें ओवर के अंदर ही आना है। खैर उस दिन उन्होंने कोई अजीब सी इनिंग्स खेली थी, अजीब सा मैच हुआ था, और आज पांडु ने बहुत अजीब सी इनिंग्स खेल ली है। कुछ नजर ही नहीं आ रहा है जिस तरह कुछ मारने जीतने के मूड में नहीं आए थे। सिराज मेरे दोस्त का कम हो गया है। किस पे कम किया है भाई, विकेट किसकी ली है, मेरे दोस्त कोचू शर्मा की। 2 चौके खाए, उसके बाद उसको आउट किया, उसी कोचू को आउट किया जिसने इसको टीम से बाहर निकाल दिया था चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। इस मासूम को पता भी नहीं था, मजे से बैग पैक करके बैठा हुआ था, जाने की तैयारी में था कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा कि दुबई जाऊंगा, इन्हीं प्लानिंग्स में बिजी था। इतने में कोचू ने कह दिया कि भाई वो ओल्ड बॉल के साथ जो है बॉलिंग नहीं करा सकता, इसलिए हम इसको निकाल रहे हैं। उस मासूम ने फिर बाद में स्टोरीज भी लगाई थी जिसके अंदर वो सारी न्यू बॉल्स को आग लगा रहा था और ओल्ड बॉल्स को चूम रहा था। खैर अच्छा हुआ कि अच्छी बॉलिंग कराई उन्होंने। ईशांत शर्मा यार, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये, मुझे तो पिछले सीजन के अंदर याद भी नहीं है कि मैंने उसको देखा होगा, लेकिन अच्छी डिसेंट तरीके से बॉलिंग शॉलिंग करा रहा है, अभी भी बॉलिंग करा रहा है। कोई न्यू बच्चा भी है जिसने पांडु के साथ जो है पता नहीं सिया पिया इस तरह कोई नाम था, मैं तो भूल ही गया हूँ। उसने आके जो है वो पांडु के साथ बड़ी कोई स्टेयर डाउन करने की कोशिश की है, और बड़ी कोई लूसी किस्म की वैसे स्टेयर डाउन थी। और पांडु मेरा दोस्त जो है ना वो भी कुछ समझ गया था कि अभी अगर मैं इसके साथ एंगेज हुआ तो इसने मशहूर हो जाना है और मुझे लान तान ही पड़ेगी। लोग यही कहेंगे कि तू इतना सीनियर प्लेयर है, तू नए बच्चे के साथ क्या वो कर रहा है। तो एक तो मशहूर इसने हो जाना है, मेरा स्टारडम जो है वो इसको फायदा दे देगा, दूसरा मैं गालियां भी मैं ही खाऊंगा। तो उसने फौरन डिसाइड कर दिया कि भाई मैंने एंगेज नहीं करना। देखा उसकी तरफ, फिर नीचे मुंह करके वापस चला गया। ये मेरा दोस्त पांडु जो है ना भाई, ये इसने एक वो कर दिया था डिजास्टर, जो पीआर डिजास्टर इसको हुआ था, उसके बाद से ये ऐसा तैयारी करके आया ना, इसने कोई इजी नहीं लिया। वो पीआर डिजास्टर इसने किया था वो कॉफी विद करण में जाके, जो वहां पे बहुत बोल लिया था। उसके बाद फिर जो इसको बड़ी गाल गलोच हुई थी। अब मेरे भाई को सब कुछ पता है कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है, और किन के साथ एंगेज होना है ग्राउंड में, किन के साथ नहीं होना। मेरा दोस्त बिल्कुल परफेक्ट है। खैर इनिंग्स बड़ी घटिया खेली भाई, इनिंग्स से भी थोड़ा सा जोर दे दे, इधर उधर की सब चीजों पे तो तू दे रहा है पांडु। खैर राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई का जो मैच हो रहा है उसके अंदर इनिंग्स ब्रेक हो चुकी है, 180 रन बना चुके हैं। मेरा ख्याल में तो गुड स्कोर है, और मजा आएगा कि अब चेन्नई इसको चेस करेगा कि नहीं करेगा। और आप लोग क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, क्या करेगा नहीं करेगा, और अगर करेगा तो मेरा दोस्त धोनी जो है वो बैटिंग ऑर्डर थोड़ा ऊपर अपना करेगा, या आज भी नीचे नीचे आएंगे। मेरा ख्याल में वो किसी के प्रेशर में तो आता नहीं है, तो आप शायद जिद में वो एंड में ही आए कि भाई मैंने आना 8वें 9वें नंबर के ऊपर ही है। पॉइंट सिर्फ ये कि अगर आपने 8वें और 9वें नंबर के ऊपर आना है तो फिर आप टीम में एज अ कीपर खेल रहे हैं, क्योंकि तुक नहीं कोई बनती है, बैलेंस टीम का कुछ अजीब सा ही बन रहा है। खैर आपका सबके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट सानी में लिखकर मुझे बता दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लें, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को छू लें। सब्सक्राइब के बटन को दबाने पर कोई करंट नहीं लग रहा है, मैंने कंफर्म कर लिया। मैंने खुद अपने चैनल को अनसब्सक्राइब करके दोबारा से सब्सक्राइब किया है, सिर्फ ये देखने के लिए कि तुम लोग बकवास कर रहे थे या वाकई इस सब्सक्राइब के बटन में कोई करंट है जिसकी वजह से तुम लोग दबा नहीं रहे हो। 50% अवाम ये वीडियोस देखती है और बटन नहीं दबाती है। यार इसका इतना बड़ा गुनाह है ना, इतना बड़ा पाप है कि तुम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ऊपर वाला देख रहे, आगे तुम्हारी मर्जी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।